अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अन्हा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना वलीदतन सौदाअ कान लहा खिबाउन फिल मस्जिदि फ़कानत तअतीनी फ़तहद्दसु इंदी अल हदीसा मुत्तफ़क़ुन अलैह। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, बयान फरमाती हैं अन्ना वलीदतन, बेशक लोंडी, वलीदा कहते हैं लोंडी को, कनीज़ा को। अन्ना वलीदतन, बेशक लोंडी, सौदा स्याह, यानी स्याह फाम लोंडी। ये यहाँ पर जो स्याह की कैद आई है ये बयान के लिए आई है, ये नहीं है कि वही लोंडी कहलाएगी जो काली होगी। वो चाहे जिस रंग की भी हो वो लोंडी होगी तो लोंडी ही कहलाएगी। तो अन्ना वलीदतन सौदा, बेशक एक स्याह फाम लोंडी, काना था, लहा उसके लिए, क्या था, खिबाउन एक खेमा, खिबा कहते हैं छोटे खेमे को, काना लहा खिबाउन उसके लिए एक छोटा खेमा था, फिल मस्जिदी मस्जिद में, फ़कानत तअतीनी, सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि वो मेरे पास आया करती थी। क्यों आती थी? फ़तुहद्दिसु इंदी, ताकि वो मुझसे बातें कर सके, गुफ्तगू कलाम कर सके। अल हदीस, यानी ये हदीस है, इसको मुकम्मल करो, लंबी हदीस का ये टुकड़ा है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। याद रखिए ये बुखारी के अंदर तो रिवायत मौजूद है लेकिन मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद नहीं है। या तो इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह से ये निस्बत करते हुए गलती हो गई है या फिर शायद किसी लिखने वाले से ये गलती हो गई है। तो ये बुखारी के अंदर तो हदीस मौजूद है लेकिन मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद नहीं है। तो इस हदीस को यहाँ पर लाने का जो मकसद है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का वो ये है कि औरत रात मस्जिद के अंदर गुजार सकती है, औरत अकेली रात मस्जिद के अंदर बसर कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि फितने का डर और खौफ ना हो। जब फितने का डर और खौफ होगा तो औरत फिर रात मस्जिद के अंदर बसर नहीं करेगी। ठीक है, यानी ये फितना जो है हर शरीयत के मामले के अंदर जो भी यानी मामला है वो ख़वातीन के मसाइल में, तो जहाँ पर भी फितने का डर होगा वो मसला वहाँ पर यही होगा कि वो काम फिर उनके लिए जायज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर लाने का मकसद यही था। तो इसलिए फरमाया सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि एक लोंडी थी, वो जो सौदा काली थी और उसका मस्जिद के अंदर एक खेमा था और वो मेरे पास आकर बात किया करती थी। अब सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हुजरा था वो मस्जिद के पहलू में था और सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे का जो दरवाज़ा है वो मस्जिद के अंदर भी खुलता था, तो इसलिए वो आपके पास आ जाया करती थी और आपसे गुफ्तगू करती थी। तो इस हदीस से एक मसला तो ये साबित हो गया कि लोंडी के लिए जब उसका कोई किफ़ालत करने वाला मौजूद ना हो तो उस वक़्त लोंडी का खेमा मस्जिद के अंदर लगाया जा सकता है और ये मुतलक तौर पर नहीं है, ये ज़रूरत के तहत है। अगर ज़रूरत हाजत इस चीज़ की होगी फिर ये नहीं है कि हर लोंडी का खेमा जो है आप मस्जिद के अंदर लगा देंगे। और इसी तरह यहाँ से मसला भी साबित हो गया कि लोगों से गुफ्तगू करना, बातचीत करना, ये इंसानी तबीयत के अंदर, फितरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ रखी है। और जो इंसान आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, वो क्या है, इंसान खुश होते हैं। और जो एक दूसरे से गुफ्तगू करने से गुरेज़ करते हैं, ना खुद बोलते हैं ना किसी को अपने बारे में बोलने देते हैं, तो वो फितरी तौर पर एक घुटन के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत इस्लामिया में तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो बंदा अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो खैर की बात कहे या फिर वो क्या रहे, खामोश रहे।
तो यहाँ पर हमने ये बात कही कि आपस में गुफ्तगू करना, ये बातें करना इंसानी तबीयत को खुश कर देती हैं। तो ये तो आपस में टकरा रही हैं। पहली बात तो ये कि खैर दो किस्म की होती हैं। जो हदीस के अंदर बात आई है ना कि खैर की बात के अलावा चुप रहो, खैर दो किस्म की होती है। एक वो खैर होती है जो ख़ुद कलाम में मौजूद हो, जैसे आप किसी को नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से आप रोक रहे हैं, आप अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये बिज़ात ख़ुद क्या है, खैर है। और दूसरी वो खैर होती है जो दूसरों के लिए खैर होती है, जो दूसरों के लिए खैर होती है। वो क्या है, जैसे दूसरों के साथ गुफ्तगू करना, जब आप दूसरों से बातचीत करेंगे, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करेंगे। आप अगर किसी को गम है तो गम गुसारी करते हैं, किसी की खुशी है तो उसको मुबारकबाद देते हैं। तो ये क्या है, ये करना जायज़ है, ये खैर लिगैरी ही है। तो इस खैर की इस्लाम ने इजाज़त दी है। वो वहाँ पर जो खामोशी है वो ला यानी बातें हैं, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो बातें जो हैं वो गुफ्तगू करना इस्लाम ने उसको मना करार दिया है कि फ़ल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि इंसान बेजा फजूल गुफ्तगू करने से बेहतर है कि वो खैर की बात कहे या फिर क्या रहे, खामोश रहे। क्योंकि सबसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर जो इंसान जाएगा वो अपनी ज़बान की खेती की वजह से जाएगा, यानी ज़बान की वजह से। और फिर वो हदीसें भी हमारे सामने मौजूद हैं कि ज़बान से एक कलमा इंसान ऐसा निकाल देता है, पूरी ज़िंदगी उसने खैर वाली गुजारी होती है, लेकिन वो आखिरी जुमला ऐसा निकालता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी को वाजिब कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम की गहराइयों में डाल देते हैं। और दूसरा वो बंदा जो जहन्नम की गहराइयों में पहुंचने वाला था, एक बालिश मौजूद थी, लेकिन वो खैर की बात कहता है, जुमला कहता है, और कहते हुए उसको पता भी नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह को वो जुमला इतना पसंद आता है, अल्लाह ताला उसको कबूल करके जन्नत के अंदर डाल देते हैं। तो इसके लिए ज़बान को यानी कि खैर के कामों के अंदर ही इस इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए। तो औरत जो है वो रात मस्जिद के अंदर बसर कर सकती है जब फितने का अंदेशा ना हो। इसी तरह जो खादिम होते हैं मस्जिदों के, वो भी मस्जिद के अंदर रात बसर कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और खेमा भी औरत का मस्जिद के अंदर लगाया जा सकता है। वल्लाहु आलम।